अब इस जो फ्रंटमैन का जो बंदा होता है उसने जो खुद को मार दिया होता है, यानी उसने गेम लूज़ कर लिया होता है। और यहाँ पर पुलिसमैन को देखते हैं कि वो सॉन्ग क्योन के घर में एंटर हो जाता है। वो सारे रूम्स चेक करता है तो वहाँ पर उसे जो है वो बॉस का जो बंदा होता है वो पड़ा हुआ मिला होता है, जिससे इस फ्रंटमैन के बंदे ने रखा हुआ होता है। वो उसे लेकर सॉन्ग क्योन के पास आता है, यानी सॉन्ग क्योन के रूम में। सॉन्ग क्योन जो है वो उस फ्रंटमैन के बंदे के जेब से जो है वहाँ का पता ले लेता है। और यहाँ पर सॉन्ग क्योन का जो बंदा है वो आ जाता है सॉन्ग क्योन के पास। सॉन्ग क्योन उस पर बेइज्जती लगता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं बॉस का बंदा हूँ और उसने जो है बॉस को मार दिया है, यानी जो फ्रंटमैन का बंदा है उसने बॉस को मार दिया। यहाँ पर ये लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी और हस्बैंड की याद में यहाँ पर अपनी गाड़ी में सोई हुई होती है। और यहाँ पर जो है पुलिसमैन दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग क्योन से कहता है कि मैं एक पुलिसमैन हूँ और तुम्हें जो है मर्डर के जो इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वो फिर उसे बताता है कि तुमने जो है मैं इस तरह स्क्विड गेम में आया था और मैंने तुमसे एक बंदे का पता पूछा था, यानी वो मेरा भाई था और मैं वही पुलिसमैन हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों के दरमियान बात होती है, इन तीनों के दरमियान डील होती है, ये हम तीनों जो है मिलकर उस आइलैंड को ढूंढेंगे। तो सॉन्ग क्योन जो है वो उसे अपना पैसे दिखाते हैं कि ये मेरी इनाम की रकम है और ये पैसे मैं लगाऊंगा सिर्फ फ्रंटमैन को ढूंढने में, कि ये गेम जिसने बनाई है मैं इस गेम को ख़त्म करने के लिए ये सारा पैसे इस पर लगाऊंगा। यहाँ पर सॉन्ग क्योन इनको दिखाते हैं कि मेरा जो एक रूम है जिसमें मैंने सारे औजार यानी सारी बंदूकें वगैरह रखी हैं कि मैं इससे फ्रंटमैन पर हमला करूँगा, यानी मैं एक फ़ौज तैयार करूँगा अपनी। वो यहाँ पर दिखाया जाता है और उससे कहता है कि जब भी तुम लोगों को ज़रूरत पड़े तुम यहाँ पर ये बंदूकें इस्तेमाल कर आ सकते हो और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी आ सकते हो। यहाँ पार्क में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो कि कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है, यानी वो यहाँ पर काम करती है, ये बालू बनकर यहाँ पर बच्चों को एंटरटेन करती है। यहाँ पर ये पिंक परी जो है ये स्पेशल ये दिखाई गई है। और यहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है जिसका जो कि कैंसर पेशेंट है। उसे ये पिंक बालू काफ़ी पसंद आ जाती है, वो आ जाती है इनके रूम में, उसे देख लेती है तो ये जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती है और बच्ची को खुश करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे कॉस्ट्यूम वाला आता है तो बच्ची उसे देखकर रोने लग जाती है, यानी कि वो डर जाती है। और यहाँ पर इसका फादर आता है और उसे लेने आता है कि तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि मुझसे उधर उधर नहीं जाना। यहाँ पर इस लड़की का जो इस बच्ची का जो फादर है वो भी दिखाया गया है, ये लड़की भी दिखाई गई है। तो फिर दिखाते हैं कि ये लड़की जो है वो पेंटिंग इस बच्ची ने पेंटिंग बनाई थी इसे लेने के लिए। यहाँ पर जो है वो दिखाई जाती है जो सॉन्ग क्योन का फ्रेंड होता है जो पहले सीज़न में, तो उसे दिखाई जाता है। और जो पहले सीज़न में सॉन्ग क्योन की फ्रेंड होती है उसके भाई को दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं। और यहाँ पर सॉन्ग क्योन इस बंदे को बताता है कि मैंने इस तरह फ़ौज तैयार करनी है और वो सब कुछ बातें बता देता है। और सॉन्ग क्योन अब तैयारी में होता है कि मैंने यानी फ्रंटमैन को पकड़ना है ज़रूर, और उसकी जेब में वो पता भी मिल जाता है। यहाँ पर ये लड़की जो है यहाँ पर अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है, ये बालू वाली ये लड़की है और वो वहाँ पर जो है इसे भी स्क्विड गेम की यानी ऑफ़र मिली थी कार्ड में कि आप जो है वर्कर का काम करेंगी। तो ये जो है अपनी जॉब छोड़ लेती है और यहाँ पर ये जो है रात को सैड भी होती है, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो इसलिए वो वर्कर वाला जो काम है यानी स्क्विड गेम का वो कर लेती है क्योंकि ज़्यादा पैसे। यहाँ पर दिखाया जाता है पुलिस में जो है वो अपनी भाभी की कब्र पर आता है, यानी जो फ्रंटमैन है उसकी बीवी की कब्र पर आता है क्योंकि आज उसकी सालगिरह थी। तो वो यहाँ पर आ जाता है, इसकी कब्र पर फूल रख देता है और उसकी माँ से कहती है कि आज तुम्हारा भाई ज़रूर आएगा अपनी बीवी की कब्र पर, लेकिन उसका भाई फिर नहीं आता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन ने अपनी जो किडनी है वो इसे इस पुलिसमैन को दी थी। ये इसका भाई था तो इसकी किडनी फेल थी तो उसने अपनी एक किडनी इसे दी थी। यहाँ पर ये लड़की दिखाई देती है कि जो अपना जॉब छोड़ चुकी होती है। और यहाँ पर ये लड़की उस बच्ची का फादर दिखाया जाता है जिस बच्ची को कैंसर था, तो उसका फादर जो पेंटिंग बनाता है स्केच बनाता है वो देखता है कि उसकी बेटी गिर पड़ी है और इसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और उसका फादर भी उसके साथ चला जाता है और उस बच्ची की इलाज के लिए अब काफ़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो उस बच्ची का केप उठाती है और फिर हॉस्पिटल जाकर उस बच्ची के बेड पर रख देती है। यहाँ पर सॉन्ग क्यों दिखाया जाता है जो अपना एक दांत निकाल देता है और उस दांत की जगह दूसरा दांत रख देता है जिसमें चिप होता है, यानी जो पुलिसमैन और जो उसके जो आदमी है वो उसे इसकी मदद से ढूंढ सकेंगे। तो दिखाते हैं कि उसने जो है नकली दांत लगा लिया होता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बच्ची है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती है और वो लड़की आकर उसका जो कैप है तो वो उस बच्ची के पास रख देती है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है सॉन्ग क्यों जो है वो आदमियों को वहाँ पर ट्रेनिंग देता है, यानी प्रैक्टिस ट्रेनिंग देता है कि आपने किस तरह फ्रंटमैन पर उनके आदमियों पर हमला करना है। तो सब काफ़ी खुश दिखाई देते हैं और काफ़ी जज्बे के साथ वो लोग तैयारी करते हैं कि हमने जो है वो फ्रंटमैन को ज़रूर मारना है।
तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि सोंग क्योन जो है वो कॉल पर लगा हुआ होता है और वो जो है सारे बंदों को ट्रेन करता है कि यानी हमने जो है फ्रंट पेन पर हमला ज़रूर करना है। तो यहाँ पर वो लड़की जो है वो कोड डायल करती है और वो चाहती है कि मैं यानी स्क्विड गेम चली जाऊँ, तो वो उनको कॉल करती है और यहाँ पर जो है वो स्क्विड गेम चली जाती है एज अ वर्कर, यानी वो वहाँ पर वर्कर काम करेगी और वहाँ पर अपनी सारी जो कीमती चीज़ें है उसे जला देती है। और आज जो है सोंग क्योन पुलिस मैन और उसका जो बॉस का बंदा होता है वो आया होता है क्लब में, क्योंकि वहाँ जो फ्रंट मैन का बंदा है उसके जेब में से क्लब का पता मिला होता है कि यानी फ्रंट पेन आज यहाँ पर ज़रूर आएगा। तो वो रात को क्लब में जाते हैं। सोंग क्योन और उसका जो बॉस का जो बंदा है वो उसके साथ चला जाता है और वो मास्क लगाए हुए होते हैं। तो उनको जो है वो उनको अचानक से जो है वो पिंक कलर की यानी जो वर्कर्स होते हैं स्क्विड गेम के वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है वो उनको इस पुलिस में जो बाहर खड़ा होता है उससे कहता है कि मुझे जो है वो पिंक यानी जो वर्कर्स हैं वो मुझे दिखाई दी गए हैं, मास्क वाले वर्कर। इस तरह सोंग क्योन जो है वो उनका पीछा करता है, तो वो सोंग क्योन को ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर के रास्ते से वो दोनों बाहर चले जाते हैं और सोंग क्योन को वो अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। सोंग क्योन उस वर्कर की गाड़ी में बैठ जाता है और जो पुलिसमैन है वो उसका पीछा करने लग जाता है, क्योंकि सोंग क्योन की जो दांत में जो चिप है तो उसकी वजह से वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सोंग क्योन के साथ जो है गाड़ी में बातचीत होती है, यानी ये जो पिगी से दिखाई दे रहा है इससे आवाज़ निकलती है और ये आवाज़ फ्रंट पेन की होती है। तो वो उसे कहता है कि मैं दोबारा इस गेम में आना चाहता हूँ। पहले वो उसे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि गाड़ी में जो है सेपरेशन लगी हुई होती है और प्रोटेक्शन भी होती है। तो वो लोग पुलिस में जो है वो सोंग क्योन का पीछा कर रहे होते हैं और सोंग क्योन उससे कहता है कि चलो मैं इस गेम में दोबारा हिस्सा लूँगा। यहाँ पर वो वर्कर दिखाई देती है जिसका नंबर 11 होता है और ये वही वर्कर होती है जिसने पिंक कलर का जो बालू वाला सूट पहना होता है। अब इन तीनों जो ट्रेन को जो है वो स्क्विड गेम यानी वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर जो है सोंग क्योन जो है वो फ्रंटमैन की गाड़ी में बैठा होता है और फ्रंटमैन उससे कहता है चलो तुम्हारा अब इस गेम में स्वागत है, यानी अब तुम इस गेम में आ सकते हो। यहाँ पर पुलिसमैन और जो ये दिखाया जाता है कि अब ये लोग जो है उस चिप के ज़रिए जो है वो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वो लोग सिग्नल के थ्रू देखते हैं कि उस चिप के पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर सोंग क्योन दिखाया जाता है कि वो होश में आता है, तो वो ख़ुद को जो है वही गेम हॉल में, वही स्क्विड गेम के हॉल में पाया जाता है। वहाँ पर और भी जो है प्लेयर्स उनको दिखाई देते हैं और सब जो है काफ़ी खुश होते हैं कि यानी हम ये गेम खेलेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। इतने में सारे वर्कर आते हैं और वो उनसे गेम के बारे में कहते हैं कि यानी आप लोगों ने गेम खेलना है। लोग तरह तरह के जो इनके मन में जो जो सवाल होते हैं वो उनसे पूछते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, यानी 456 प्लेयर्स होते हैं और सबको जो है उनको गेम के रूल्स समझा दिए जाते हैं कि आपको इस तरह पैसे मिलेंगे। फ्रंट मैन ये सब कुछ देख रहा होता है और सब लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के देख रहे थे कि यानी कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। फिर इन सबको गेम के रूल बताए जाते हैं कि यानी आपने गेम के जो जो रूल है वो आपने फॉलो करने। यहाँ पर पुलिस मैन जो है वो उनका चिप का पीछा करते दिखाई दे रहा होता है। फिर इन सबसे कहते हैं कि आपने एक एक पिक्चर जो है लेनी है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग यानी फेमस लोग भी आए हुए होते हैं जो कि सिंगर होते हैं, क्योंकि उन पर कर्जा होता है। यहाँ पर 456 प्लेयर्स है वो भी सेल्फी ले लेता है और फ्रंट पेंट ये सब कुछ देख रहा होता है। अब देख रहा होता है यानी कौन कौन से लोग हैं, फ्रंट मैन स्क्रीन पर देख रहा होता है और ये सब आपस में मिलने लगते हैं। यहाँ पर सोंग क्योन का बेस्ट फ्रेंड, उसका बचपन का दोस्त उसे मिल जाता है कि तुम भी यहाँ पर हो, और यहाँ पर जो पुलिसमैन है वो इस आइलैंड तक पहुँच चुका होता है, यानी चिप पर इनको जो लोकेशन दिखाई दी जा रही थी तो वो यहाँ पर पहुँच चुका होता है। यहाँ पर जो है वो मैदान दिखाया जाता है। इन सबको नंबर फर्स्ट गेम में एंटर कर दिया जाता है, यानी अब ये फर्स्ट गेम खेलने लग चुके होते हैं। और फर्स्ट गेम वही तरह सीज़न 1 की तरह होता है। एक डोल होती है जो कि इसमें डिटेक्टर लगा होता है, जो भी मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा तो उनको मार दिया जाएगा। जब तक डोल गाना सुनाएगी तब तक आप मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ही डोल चुप होगी तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर फ्रंटमैन जो है वो दिखाई दे रहा होता है कि वो सारे गेम देख रहा होता है। तो सारा गेम जो है वो जो सोंग क्योन है वो सबको गेम समझा रहा होता है, लेकिन गेम काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तो इसलिए इतने में जो फ्रंटमैन है वो एक मक्खी बेच देता है, यानी यहाँ पर मक्खी, तो वो लड़की के गर्दन पर बैठ जाती है। तो लड़की है तो मक्खी से डरती है, तो इसलिए वो चीख उठती है, तो उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह सब लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और सब लोग दौड़ रहे होते हैं। यहाँ पर ये नंबर 11 दिखाई दी जा रही थी कि वो यहाँ पर शूटिंग कर रही होती है, जो लोग एलिमिनेट होते हैं। और यहाँ पर जो है सोंग क्योन सबको गाइड कर रहा होता है कि आपने ये गेम किस तरह खेलनी है। तो इस तरह बहुत सारे लोग की जान बच चुकी होती है, कुछ लोग डर के मारे काम पर होते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है। 246 वही प्लेयर है जो कि बच्ची का बाप था, यानी जिसकी बेटी का कैंसर था, तो वो भी यहाँ पर गेम में शिफ्ट हुआ होता है। यहाँ पर ये बंदा दिखाई देता है जो कि सिंगर होता है, यानी एक फेमस रैपर होता है, लेकिन
वो अपने कर्जे की वजह से यहाँ पर आया हुआ होता है। और बहुत से इस तरह लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं और जैसे ही कोई मूवमेंट करता है तो वो मार दिया जाता है। और अब टाइम ख़त्म होने से पहले ही बहुत से लोग जो है वो जो लाइन होती है वो क्रॉस कर लेते हैं, यानी वो विन कर लेते हैं। इतने में एक आदमी ज़ख्मी होता है तो सोंग क्योन वापस जाकर उस आदमी को भी अपने साथ ले आता है और वो लड़की भी उसकी मदद कर लेती है। तो वो दोनों जो है वो उस आदमी को भी बचा लेते हैं और टाइम से पहले। लेकिन इतने में जो नंबर 11 होती है वो उस आदमी को भी मार डालती है क्योंकि वो उसका जो है पाँव ज़ख्मी था, तो वो लड़की उसको मार देती है। और यहाँ से फ्रंट में ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। सारे गेम को यहाँ पर 11 दिखाई देती है कि वो अपने कमरे में चली जाती है और नंबर 11 वही बालू वाली लड़की होती है। यहाँ पर ये लोग दिखाई देते हैं कि ये जो है वो उस चिप का पीछा कर रहे होते हैं, यानी जो कि सोंग क्योन के दांत में छुपा हुआ होता है। यहाँ पर सारे जो प्लेयर्स है वो काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने इस तरह होता है। इतने में वर्कर्स एंटर हो जाते हैं, तो ये लोग सारे लोग जो है वो वर्कर से काफ़ी डर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले देखा होता है कि वर्कर हमें मार रहे हो। ये सारे कहते हैं हमें बख्श दो, हमें घर जाने दो, लेकिन वर्कर उससे कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, हम आपको मारने नहीं आए बल्कि हम आपको गेम में पैसे देने आए हैं। तो सोंग क्योन से कहते हैं कि हम सबको घर में जाने दो। तो यहाँ पर वो उसे पैसे दिखा देते हैं कि नहीं, आप लोगों में से जितने बंदे मरेंगे तो उसके सर पर आपको काफ़ी। अब जो है जैसे रूल में दिखाया गया था कि यानी हर गेम के बाद वोटिंग होगी, तो इस तरह इस गेम के बाद भी वोटिंग होगी। यानी जितने बंदे, अगर ज़्यादा बंदे गेम से जाना चाहते हैं तो ये गेम ख़त्म हो जाएगा, अगर ज़्यादा बंदे गेम में रहना चाहते हैं तो ये गेम कंटिन्यू होगा। तो सारे बंदे जो है वो अपनी वोटिंग देते हैं। तो जो वोटिंग जो नंबर 1 प्लेयर है वो गेम खेलना चाहता होगा तो जैसे ही नंबर 1 प्लेयर का जो फेस दिखाई देता है तो वो जो है वो पहले गेम का यानी पहले सीज़न का फ्रंट मैन होता है। और यहाँ पर जो है 2-3 एपिसोड ख़त्म हो जाता है।